हाय एवरीवन, हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स करी हैं और आज का लेक्चर नंबर 6 है और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स का मतलब यही हो गया कि लिक्विड के अंदर गैस कैसे सॉल्युबल हो रही है, किस वे से हो रही है, कौन सी कंडीशंस चाहिए कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, कैसे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी कैसे कम होगी, कौन से फैक्टर्स होंगे दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। जैसे टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा, टेम्परेचर लो होने से क्या होगा, प्रेशर हाई होने से क्या होगा, प्रेशर लो होने से क्या होगा। उसके बाद जैसे सल्यूट का क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर पोलर सल्यूट होगा तो क्या फ़र्क होगा सॉल्युबिलिटी पे, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट वो सल्यूट होगा तब क्या फ़र्क पड़ेगा सॉल्युबिलिटी में। तो ये सब चीज़ें आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज़ लेक्चर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। नंबर 1 है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स एंड नंबर 2 है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड्स के अंदर वो मतलब इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी को। तो इफ़ेक्ट करने का मतलब यही कि कैसे मतलब कौन से फैक्टर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इंक्रीज़ इन सॉल्युबिलिटी और कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द डिक्रीज़ इन सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सॉल्युबिलिटी है और टेम्परेचर है इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है और अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी के बढ़ने से टेम्परेचर मतलब सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर कम हो रहा है कहीं ना कहीं, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक आई हैव टेकन हियर ए वेसल और इसमें क्या है, ए लिक्विड है ऑन द बॉटम और टॉप पे क्या है, गैस है। तो अब जैसे जैसे कि देखो यहाँ जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी, देखो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर को मान लो यहाँ पे बर्नर लगा दिया हमने, ठीक है, हीटिंग हो रही है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, यहाँ पे अभी पास पास है ना तो दूर दूर हो जाएंगे, फार अवे हो जाएंगे एक दूसरे से, लिक्विड से भी दूर हो जाएंगे और एक दूसरे से भी दूर हो जाएंगे। तो मतलब वो लिक्विड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे और जब रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो सॉल्युबल कैसे हो पाएंगे, इज़ इट पॉसिबल, नो ना। तो इसी तरह सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज़ हो रही है, मतलब सॉल्युबल हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं आ पाएगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो या मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। अब सेकंड जो फैक्टर है वो है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा, प्रेशर कम होगा तब क्या होगा। तो सॉल्युबिलिटी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रेशर के साथ, मतलब अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब यही है कि प्रेशर बढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं, और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि सॉल्युबिलिटी भी अब बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आई हैव टेकन हियर 2 वेसल, ठीक है, दोनों में मैंने प्रेशर लगाया। जो फर्स्ट वाला है ए और सेकंड वाला है बी। फर्स्ट में देखो ऑन द बॉटम देयर इज़ लिक्विड एंड ऑन द टॉप देयर इज़ गैस, और गैस के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। अब सेकेंड बीकर में भी सेम है, यहाँ पर जो P1 प्रेशर लगा है और यहाँ पर P2 प्रेशर लगा है। जब P1 प्रेशर लगा है तो देखो यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स हैं जो वो एक दूसरे से दूर दूर हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक जब प्रेशर को मैंने बढ़ा दिया तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या हुआ, पिस्टन नीचे थोड़ा दबाया तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर के बढ़ने से गैस के पार्टिकल्स यहाँ देखो अब एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो गए, पास पास आ गए। तो जैसे जैसे पास आ जाएंगे उतनी तेज़ी से क्या करेंगे, वो सॉल्युबल होंगे लिक्विड के अंदर, अच्छे से सॉल्युबल होंगे, रिएक्ट कर पाएंगे तो सॉल्युबल हो जाएंगे, सोल्यूशन बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि
सॉलिबिलिटी बढ़ती है जिससे प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, अब तीसरा जो फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में, हाँ, तो यहाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक बात हम यहाँ पर देखते हैं। आपने एक क्वेश्चन है कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी में रहने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में जो रहने वाली चीज़ें होती हैं, उनको अगर आप वार्म वाटर में डालो तो वो उतनी सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? देखो, क्योंकि ठंडे पानी के अंदर टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगी तो आपको पता है पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है उसकी सॉलिबिलिटी ठंडे पानी से अच्छे से हो पाएगी, और वहीं वार्म वाटर में सॉलिबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी गैसेस की, है ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से गैस अच्छे से सॉल्युबल नहीं हो पाती लिक्विड के अंदर, और टेम्परेचर कम होगा तो गैस अच्छे से सॉल्युबल हो पाएगी लिक्विड के अंदर। तो इसीलिए वो अच्छे से फिर वहाँ पर वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा ये एक कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन था, कॉमन सेंस लगाने वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, मतलब कैसा सल्यूट होगा, कैसा सॉल्वेंट होगा। तो तब जाके अगर मतलब सल्यूट मान लो गैस है और सॉल्वेंट मान लो लिक्विड है, या रिवर्स इसका वाइस वर्सा मान लो, तो जो नॉन पोलर गैसेस होती है ना, नॉन पोलर कौन सी होगी? जिनमें डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल का मतलब होगा पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स नहीं बनेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एटम एक जैसे ही होंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर, ठीक है, ताकत। तो अब यहाँ पर देख, जैसे O2 है, H2 है, एक्सेट्रा, ये सारी नॉन पोलर गैसेस है, और जो नॉन पोलर है ये अच्छे से सॉल्युबल किसमें हो जाती हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा और पोलर पोलर को डिजॉल्व करेगा। तो नॉन पोलर में जैसे आपका अल्कोहल हो गया, दारू हो गई, एसीटोन हो गया, वो जो नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, ईथर हो गया, तो ये सब चीज़ें कौन सी होती हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इनको बोला जाता है। तो इनके अंदर जो है नॉन पोलर गैसेस वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाती हैं। मान लो आपने कोई गैस ऑक्सीजन डाली अल्कोहल में, तो वो अच्छे से डिजॉल्व सॉल्युबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू वाटर के अंदर। ठीक है, तो अब वाटर, ऐसा नहीं कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, मैंने अभी तो बताया ठंडे पानी में डिज़ोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू वार्म वाटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। तो अब एंड पोलर गैसेस, जैसे कि अमोनिया हो गया, अमोनिया भी गैस होती है, HCl भी गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2S। ठीक है, ये सारी गैसेस हैं। ये कौन सी गैसेस हैं? पोलर गैसेस, क्योंकि इनमें डाइपोल्स बनते हैं। ठीक है, आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो ये किसके अंदर सॉल्युबल होंगी? पोलर सॉल्वेंट होगा, जिस पर डाइपोल्स बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स आएंगे, जैसे कि वाटर के केस में है, तो ये भी पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया कि पोलर जो होते हैं, जो नॉन पोलर गैसेस होती हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होती हैं, और जो पोलर गैसेस होती हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होती हैं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, अब एक हम कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है कि जो H2 अभी आपको पढ़ाया है और अभी ही देखते हैं, जैसे H2O2 वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है, रीज़न, और NH3HCl वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, ऐसा क्यों? रीज़न यही है क्योंकि नॉन पोलर जो होती हैं वो नॉन पोलर के अंदर डिज़ोल्व करती हैं, इसीलिए पोलर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जो पोलर हैं वो नॉन पोलर के अंदर इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है यहाँ पे, और जो पोलर होंगी वो पोलर के अंदर डिज़ोल्व करती हैं, इसीलिए सॉल्युबिलिटी यहाँ इंक्रीज़ कर रही है। तो ये था एक कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching, and have a wonderful and blessed day. Thank you.